तिवारी साहब बोल रहे हैं सर? जी बोल रहा हूँ सर, मैं भोपाल से मीना आमखरे बोल रही हूँ सर। जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। आपसे कुछ चर्चा करनी थी, कर सकती हूँ? जी बोलिए। सर, आपका मैंने लेख पढ़ा है। जी। आपने जो लिखा है आरक्षण के विषय में, जी जी जी। तो उस विषय में चर्चा करनी थी। तो आपने लिखा है जो आरक्षण के लिए लिखा है, और हरिजन शब्द का भी उपयोग किया है सर उसमें आपने। हाँ तो जानकारी होगी सर, आरक्षण क्यों मिला लोगों को, आरक्षण का आधार क्या था? नहीं, आप उसको मैडम पूरी लेख पढ़ो तो सही। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं लिखा है। हाँ। अपना आधार कुछ भी नहीं कहने मतलब है ये, मेरा ये कहने मतलब है जो लोग ऐसे बोल रहे हैं चलो भी ये आरक्षण खत्म करो, ये क्या उसमें भी मामला उलझेगा, ये मेरा कहने मतलब है। मैं कहीं से इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आरक्षण खत्म करो कि आरक्षण लगाओ। हम तो चाहते हैं कि सर आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना। हम आरक्षण के समर्थक कब है और आरक्षण के विरोधी कब है? कि आरक्षण का आधार जब 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ जी इंग्लैंड में, ठीक है ना सर जी, उस वक्त आरक्षण का आधार तय किया गया था कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी एक अनुसूची तैयार की जाए। जब देश में 1932 में अनुसूची तैयार की गई जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, तो उसमें जो गरीब लोग थे, जो सामाजिक रूप से जिनसे भेदभाव किया जाता था, उन लोगों की एक अनुसूची, तो उसको क्या किया, संवैधानिक नाम क्या दिया, अनुसूचित जाति। ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति। और पिछड़ा वर्ग जिनकी आखिरी में जनगणना हुई, जो अपने आप को अनुसूची मतलब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में शामिल करना नहीं चाहते थे, वो उनको बाद में उनकी जनगणना हुई तो उनको पिछड़ा वर्ग कहा गया। जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जिनके साथ में भेदभाव होता था उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, उनकी अनुसूची तैयार करके उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में एक प्रतिनिधित्व का दिया। सर, आरक्षण तो मतलब जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने आरक्षण शब्द को दे करके लोगों के दिमाग में आरक्षण घुसा दिया। अब लोग कहते हैं आरक्षण आरक्षण, ये आरक्षण नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है सर। इसको हमने उसकी जो व्याख्या जो कर रहे हैं हम और हमारे लोग, वो थोड़ा गलत कर रहे हैं। आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करो। जी। ठीक है ना। जब प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो ये आरक्षण कब तक के लिए था? ठीक है ना। आपने थोड़ा वहाँ पे एक मिस्टेक लिखी है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, नाराज मत होइएगा। मेरा मार्गदर्शन करें। आप तो इतनी जानकारी बात बता रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ मेरा नहीं सर, मेरी आप इसको थोड़ा लिख के भेजो तो मैं अपने अखबार में प्रकाशित भी करूँ। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। सुनिए सर, आप मेरी बात सुने पूरी। तो जब जो अनुसूची तैयार करी गई तो राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था मात्र। ठीक है ना। अनुच्छेद 330 और 332 का खंड 1 क्या राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मात्र 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए। अगर ये अपने समाज के प्रति ईमानदारी और भाईचारे के साथ में और सच्ची ईमानदारी से संविधान सम्मत काम करते हैं तो इनका आरक्षण बढ़ाया जाए, अन्यथा इनका 10 साल के बाद आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना। वो आरक्षण आपने कहाँ जोड़ दिया सर? सामाजिक आरक्षण में। अच्छा, सामाजिक आरक्षण का क्या था कि जब तक ये अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग मतलब सामान्य वर्ग के लेवल पे जब तक नहीं आ जाते, समान रूप से नहीं आ जाते, देश में जातीय भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, आर्थिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, समान रूप से शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक इनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन सर, आज देश को आजाद हुए 68 साल हो गए। 1956 से हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन आज भी सर देश में जाति प्रथा कायम है। आज भी है ना, असमानता है सर। देख रहे हैं आप और हम सब देख रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, मैं हरिजन शब्द इसलिए नहीं बोलूंगी कि वो असंवैधानिक शब्द है। ठीक है ना। भले हमें बोलने में बहुत अच्छा लगता है हरिजन, लेकिन हरिजन शब्द जब हम बोलते हैं तो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वो एक तरह से गाली है।
कि जिस तरह से एक शब्द होता है कि राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य कहाँ बोला जाता है? जब किसी की मृत्यु होती है और उसको लेकर के जाते हैं शमशान घाट, ठीक है ना। लेकिन राम नाम सत्य हम शादी के मतलब शादी के अवसर पर तो नहीं बोल सकते ना, है ना। उसकी जगह महत्व अलग है और उस शब्द का उस जगह महत्व अलग है जी, है ना। तो जहाँ पर जिस शब्द को यूज किया जाए वो वहीं पर उसकी प्रासंगिकता होती है। ठीक है ना सर। तो आपने हरिजन शब्द लिखा है जो असंवैधानिक है, भारतीय संविधान के उसमें, है ना। हम उसको यूज नहीं कर सकते, दलित शब्द नहीं कर सकते और हरिजन नहीं कह सकते, है ना। जाति का उल्लेख नहीं कर सकते, मतलब संविधान के दायरे में रह करके मैं बात कर रही हूँ। तो ठीक है ना सर। तो आपने जो लिखा कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया था तो मतलब आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो मेरा सर मैं तो भारत सरकार से निवेदन करती हूँ, एक सामाजिक महिला होने के नाते मैं तो रोटी सब्जी बनाने वाली महिला हूँ। बस ये है कि मैं बात करती हूँ हर चीजों को। नहीं ठीक है ना। तो मैं तो भारत सरकार से क्या पूछ सकते थे जी सर? अखबार आप तक कैसे पहुँचा? अरे वो तो अभी ये क्या बोलते हमारे परिचित के थे, तो मतलब उनके यहाँ बैठे थे, तो मतलब भोपाल पहुँच गया आपका पेपर। अच्छा। डॉक्टर राजकुमार साहब है, तो उनके पास था, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि अरे, तो उनके यहाँ गए थे हम जरा संबंध के विषय में। कभी क्या होता है, कुछ कई बार कुछ गलतियां भी अच्छी रहती है, इसी बहाने कई लोगों तक पहुंच जाता, आपकी चर्चा भी हो गई। नहीं कोई बात नहीं है सर, लेकिन क्या है मेरा निवेदन है सर ये कि जब हम किसी भी चीज को अगर लिखे तो अगर हमारे पास 100% पुख्ता जानकारी हो तो ही हम किसी चीज के बारे में छापें। नहीं तो क्या है, विरोधाभासी में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ये क्या है, धोखा खाया हुआ समाज है सब भारत का, सदियों से धोखा खाया है। इस धोखा खाए हुए समाज को धोखा देना मैं नहीं जानती कि ये हमारा हम अपना सही तरीके से सामाजिक दायित्व निभा रहे हो। हम समाज के साथ में फिर धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो आरक्षण की व्याख्या नहीं समझी, फिर हमने संविधान के अनुच्छेदों को नहीं समझा। हम मतलब अनुच्छेद 330 और 332 को उसमें जोड़ रहे हैं सामाजिक मतलब प्रतिनिधित्व में। आरक्षण और प्रतिनिधित्व में जमीन आसमान का अंतर है। तो सर सबसे पहली तो बात ये है कि देश में से जातियां खत्म कर दो। अगर मान लो आज आरक्षण है तो आप भी एक ब्राह्मण वर्ग से है सर, ठीक है ना। ब्राह्मण वर्ग से है, हम तो कहते SC ST OBC का आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया जाए और हमारा आरक्षण उनको दे दिया जाए। जैसे आज हमारे लोग लेटरिन साफ कर रहे हैं, गटरे साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, टट्टी धो रहे हैं, तो हम कहते हैं ब्राह्मण वर्ग को भी धोना चाहिए, ठाकरों को भी धोना चाहिए। भाई हमारा जो है ना, आजकल तो कोई नहीं धो रहा। नहीं, अरे सर कैसे नहीं धो रहे हैं? आज देखिए स्टेशनों पे देख लीजिए, हॉस्पिटल में देख लीजिए, बस स्टैंड पे देख लीजिए, आप मतलब कार्यालयों में देख लीजिए, मतलब प्रशासनिक स्तर पर देख लीजिए, और मतलब जो है शासन और प्रशासनिक स्तर पर आज भंगी जाति के लोग भंगी जाति का काम कर रहे हैं, वही लैट्रिन साफ कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं अगर आरक्षण चाहिए हो तो SC वर्ग का पूरा ब्राह्मण ले ले, पूरा का पूरा ठाकुर ले ले, और उनके मठाधीश और उनके जो शंकराचार्यों की गद्दियां हमको दे दे, मंदिर हमको दे देना। तो हम कहते हैं कि कहते ना, जैसे गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, है ना, कर्म ही पूजा है। तो हम कहते हैं कि सवर्णों को ये कर्म करना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य उनको भी कमा लेना चाहिए। सही बात है ना। तो थोड़ा सा मजा आएगा कि काम कैसे होता है, गटरों में कैसे बढ़ते हैं लोग। मेरा अनुरोध आपसे ये है जी सर, आप इसको पूरा लिख के नहीं बहुत बिल्कुल। देखिए मैं तो सर एक चीज मानती हूँ, हमारे देश में मैं अपना व्हाट्सएप कर दूँ आपको, ये नंबर मेल ID वगैरह का। हाँ, देखिए आपकी बात मैं प्रकाशित करूँगा। नहीं, हाँ देखिए सर एक चीज और मैं बोलूँ कि देश में सर दो सैनिक हैं, दो सेनाएं हैं। एक सेना कौन सी है, जो हमारी बाउंड्री पे लगी है देश की सुरक्षा करने के लिए। दूसरी सेना हमारी लगी है देश के अंदर। तो मतलब एक सेना कर रही है देश की रक्षा, दूसरी सेना कर रही है देश के लोगों की रक्षा। तो सर मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि सर देश की रक्षा करने वाले लोग बड़े हैं या देश के लोगों की रक्षा करने वाले लोग बड़े हैं?
मेरे हिसाब से तो दोनों आवश्यक है। दोनों आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता दोनों की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो भी सेना पर मतलब सैनिक है और ये भी सैनिक है। अगर वहाँ पर अगर देश के लोगों का जो आज मान लो सफाई कर्मचारी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर सफाई करना बंद कर दे तो देश में हैजा और बीमारी कोई नहीं बचेगा। बीमारी ना कोई ठाकुर बचेगा, ना पंडित बचेगा, ना बनिया बचेगा, ना कोई शूद्र बचेगा और हाहाकार मच जाएगा। तो सर क्या है कि जब तक इस देश में जातियां जिंदा हैं तब तक तो ये आरक्षण का ऐसा है प्रतिनिधित्व का मामला है सर। और देश में जातियां बनाए रखने का भी एक कारण है कि हम उच्च बने रहे, वो नीच बने रहे, हम उन पे अत्याचार करें, वो हमारा मुंह ताके। तो सर मेरा निवेदन है कि जो सच हो उसी को छापा जाए। मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। निवेदन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भोपाल आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, आपका एड्रेस भी करना, कहाँ मुलाकात होगी भोपाल में? भोपाल में सर मैं भोपाल में रहती हूँ। जब भी आप आए तो मेरे को फोन नंबर है? हाँ सर मेरा पर्सनल नंबर है ना? मैं अगले हफ्ते आऊंगा भोपाल। हाँ देखिए सर क्या है, आप एक संपादक हो या लेखक हो या जो भी हो, नहीं ठीक है, ठीक है। भारत के लोग जो है आप बहुत महान है। हाँ भारत के लोग जो है ना, हाँ भारत के लोग जो है ना सर प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 99% विश्वास करते हैं। अगर इन लोगों के साथ में विश्वासघात होगा तो देश में कोहराम होगा। क्योंकि आप देख रहे हो प्रिंट मीडिया बिकाऊ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकाऊ है। देश में न सिख इसका आरक्षण का विरोध कर रहा है, ना मतलब मुसलमान विरोध कर रहा है, ना ईसाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ विरोध वो कर रहा है जिन्होंने इस देश में जातियां बनाई, और वो जातियां बनाई है ब्राह्मण वर्ग ने। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में 4500 श्लोक हैं, ठीक है ना? और सबको कर्म सौंप दिए, वर्ण बनाए, वर्ण के बाद कर्म बनाए, कर्म के आधार पर जातियां बनाई, और जातियां के बाद आज ये अत्याचार है। तो SC/ST OBC की दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति है। हाँ जाति, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? जाति है सर, और जाति ऐसी है जो कभी नहीं जाती। और ना ही आज तक इसके लिए ना ही अन्ना साहब ने आंदोलन किया, और किसी ने नहीं किया, ना हमारे RSS ने किया, ना विश्व हिंदू परिषद ने किया, ना हमारे ब्राह्मण वर्ग ने किया, ना हमारे क्षत्रिय वर्ग ने किया, ना हमारे ना किसी राजनीतिक दल ने किया। सर कोई भी इसका जाति का विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ फलाना विरोध, ये विरोध, वो विरोध, आरक्षण का विरोध। हम तो कहते 49.5% आरक्षण यदि SC/ST OBC के लिए है, 85% लोगों के लिए है, तो 15% लोग 49% ले ले, और जो जहाँ पर वो बैठे उच्च पदों पर IAS IPS CM PM मठाधीशों में, मंदिरों में, देवालों में, वो सब हमें दे दें, SC/ST को दे दें, और वो हमारा काम कर ले, हम उनका काम कर लें, क्योंकि हम भी पढ़ लिख गए हैं। ठीक है ना सर? ठीक है मैडम, मैं भोपाल आऊंगा अगले हफ्ते, आपसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपकी। और मैं चाहता हूँ कि आप परसों बार छपेगा, आप उसके लिए एक लेख भेज दें वहाँ से। जी आपका लेख मैंने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार नहीं 3 बार पढ़ा, मार्क कर करके पढ़ा है मैंने। और हरिजन शब्द ये है सर, हरिजन देखिए दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा थी और आज भी प्रथा है। जो हरिजन शब्द आपने यूज किया है, इसके ऊपर काफी विवाद हो सकता है भविष्य में। हरिजन शब्द लिखा देता। हाँ देखिए, नहीं मतलब मेरी बात सुने सर, हरिजन शब्द जो है दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा थी। वहाँ पर देवदासी प्रथा के लिए 5 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल जो रजो धर्म से नहीं होती थी, उन बच्चियों को दान कर दिया जाता था। और दान करने के बाद उन देवदासी बच्चियों से जो अपनी युवावस्था में पहुंचती थी, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, तो ब्राह्मण वर्ग ने बोला कि भगवान की देन है, हरि की देन है। और मतलब जब उनको मतलब हरि की देन है यानी ये हरिजन है, इसके ऊपर गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब और गांधी इनका बहुत झगड़ा हुआ कि अगर हम हरि की औलाद है तो क्या ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया क्या राक्षस की औलाद है? वो अपने को राक्षस की औलाद लिखे, अब हमें हरिजन लिखो।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्राह्मण ठाकुर बनियों को अपने आप को राक्षस की औलाद से संबोधित करना चाहिए और एसटी और एससी के लोगों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, तब तो वो हकदार बनते हैं। ये तो आपको बहुत सारी जानकारी, मतलब हमारी कोई जानकारी भी नहीं थी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि सर अधूरी जानकारी इंसान को मतलब अधूरा उसका वो करता है। दुनिया का कोई आदमी पूर्ण विद्वान नहीं है। चलो ये मैं वो तो प्रकाशित करा दूंगा, ठीक है ना सर, तो उसमें संशोधन करें। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको व्हाट्सएप करूँगा। हाँ ठीक है, संडे आपको व्हाट्सएप करूँगा। ठीक है सर, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।